Assalamualaikum, dear audience. Today we are going to discuss another topic related to Centrelink or family issues that's very recurrent in Nati. Family Benefits Masterclass. This is a dialogue related to paid parental leave and family tax benefit payments. So we will start this dialogue. In segment one, the Centrelink officer is saying, "Good morning. Thank you for calling Centrelink Families Line. My name is David. How can I help you today with your parental payment or family tax benefit inquiry?" So, this is the starting of a segment of most of the dialogue. So, you need to pay attention to how I interpret this. सुबह बखैर सेंट्रल फैमिलीज लाइन पर कॉल करने का शुक्रिया। मेरा नाम डेविड है। आज मैं पेरेंटल पेमेंट या फैमिली टैक्स बेनिफिट की पूछताछ के सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सो ये सेगमेंट बेहद कॉमन है और इस तरह आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। पेरेंटल पेमेंट को वालिदैन की अदायगी या परवरिश की अदायगी कहते हैं। इंक्वायरीज पूछताछ या सवालात करना। सेगमेंट 2 में अफेक्टेड रेज़िडेंट कह रही है, सलाम, मैंने 2 हफ्ते पहले एक प्यारी-सी बेटी को जन्म दिया है। मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि क्या मैं पेड पैरेंटल लीव के लिए अहल हूँ और इसका क्या तरीक़ेकार है? ठीक है, अब इसको इंग्लिश में इंटरप्रेट Can I just say hello or salam? I gave birth to a beautiful baby girl 2 weeks ago. I want to find out if I'm eligible for paid parental leave and what is the procedure for it. So, key vocabulary is paid parental leave is तनख्वाह के साथ मिलने वाली अ, छुट्टी या रुखसत, ठीक है? Eligible is अहल, criteria पर पूरा उतरना। Segment 3, the Central Link officer is saying, "Congratulations on the arrival of your daughter. Yes, you can claim parental leave pay. It is currently paid for up to 100 days or 20 weeks at the national minimum wage rate." Now we will interpret this in Urdu. सेगमेंट 3 का तर्जुमा है, आपको बेटी के पैदाइश पर बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, आप पैरेंटल लीव पे यानी कि वालिदैन की रुख़सत की अदायगी का दावा कर सकती हैं। ये फ़िलहाल कौमी कम अज़ कम उजरत यानी कि नेशनल मिनिमम वेज, अगर आपको ये वर्ड्स थोड़े से इस तरह लग रहे हैं जिससे आपकी फ्लुएंसी इंटरप्ट हो रही है, सो यू कैन यूज़ द इंग्लिश वर्ड इंस्टेड। दिस इज़ जस्ट टू इंक्रीज़ योर वोकैब रिगार्डिंग दैट कि शरह पर 100 दिनों या 20 दिनों तक के लिए दी जाती है। की वोकैब्युलरी हियर इज़ नेशनल मिनिमम वेज, दिस इज़ कौमी कम अज़ कम उजरत कहते हैं। पैरेंटल लीव पे को वालिदैन की रुख़सत की अदायगी कहते हैं। सो दीज़ आर द 2 टर्म्स दैट आर कॉम्प्लेक्स इन सेगमेंट 3। अब अफेक्टेड रेज़िडेंट कह रही है, बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मुझे इसके लिए पहले बेटी का बर्थ सर्टिफ़िकेट जमा करवाना होगा? मेरे पास अभी तक वो नहीं आया क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि इसमें कुछ हफ़्ते लगेंगे। अब इसका इंग्लिश में तर्जुमा। Thank you very much, but do I need to submit my daughter's birth certificate for this first? I don't have that yet because the hospital staff told me it would take a few weeks. Key vocabulary is birth certificate, जिसको पैदाइश का सर्टिफिकेट कहते हैं। सबमिट इज जमा करवाना या पेश करना। Segment 5, the Central Link officer is saying, "You don't need this official certificate immediately. You can submit the newborn child declaration form given to you by the hospital. It contains a proof of birth page signed by the doctor." सेगमेंट 5 का तर्जुमा है, आपको फौरी तौर पर सरकारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया न्यूबॉर्न चाइल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवा सकती हैं। इसमें डॉक्टर का दस्तखत शुदा पैदाइश का सबूत शामिल होता है। सो की वोकैबुलरीज न्यू बॉर्न चाइल्ड डिक्लेरेशन, नौज़ायदा बच्चे का ऐलान या बयान पैदाइश। सो अगर ये वर्ड आपके माइंड में नहीं आ रहा, यू कैन स्टिल से न्यू बॉर्न चाइल्ड डिक्लेरेशन। प्रूफ ऑफ बर्थ इज पैदाइश का सबूत। सेगमेंट 6 में अफेक्टेड रेज़िडेंट कह रही है, अच्छा, मेरे पास वो फ़ॉर्म मौजूद है और दूसरी बात, मेरे शौहर ने कहा था कि हमें फैमिली टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। क्या आप इसके बारे में थोड़ी मज़ीद मालूमात दे सकते हैं? Segment 6 का interpretation है, "Okay, I have that form with me. And secondly, my husband mentioned that we might also get family tax benefit. Can you provide a bit more information about this?" Key vocabulary is family tax benefit, जिसको खानदानी टैक्स के फ़ायदे या सहूलत कहते हैं। Mention is जिक्र किया या कहा था।
Now, the central link officer is saying certainly family tax benefit has two parts. Part A is paid per child and is based on your combined family income, while Part B provides extra support for single parents or single income families. यकीनन फैमिली टैक्स बेनिफिट के दो हिस्से हैं। पार्ट ए हर बच्चे के हिसाब से दिया जाता है और इसका इन्हिसार आपकी मजमूई ख़ानदानी आमदनी यानी कि कंबाइंड फैमिली इनकम पर होता है। जबकि पार्ट बी सिंगल पेरेंट्स या एक आमदनी वाले ख़ानदानों यानी कि सिंगल इनकम फैमिलीज को इजाफी इमदाद फराहम करता है। तो की वोकेबलरीज कंबाइंड फैमिली इनकम, मजमूई ख़ानदानी आमदनी, सिंगल इनकम फैमिलीज एक आमदनी वाले ख़ानदान। सो दीज आर द टू की टर्म्स इन दिस सेगमेंट। अफेक्टेड रेजिडेंट कह रही है हमारे ख़ानदान में सिर्फ मेरे शौहर ही कमाते हैं और उनकी सालाना आमदनी तकरीबन $70,000 है। क्या हम दोनों हिस्सों के लिए अहल हो सकते हैं? In our family, only my husband works and his annual income is approximately $60,000. Can we be eligible for both parts? So annual income is salana amdani. Approximately is takriban ya lagbhag. Central Link officer is saying based on that income, you would likely qualify for both Part A and Part B. However, you must provide an accurate estimate of your family's adjusted taxable income for this financial year. इस आमदनी के मुताबिक आप दोनों पार्ट ए और पार्ट बी के लिए अहल हो सकती हैं। ताहम आपको इस माली साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने ख़ानदान की दुरुस्त काबिल टैक्स आमदनी का तखमीना फराहम करना होगा। अब की वोकेबलरी एडजस्टेबल टैक्स इनकम, मुनासिब काबिल टैक्स आमदनी, एस्टिमेटेड इस तखमीना या अंदाज़ा। रेजिडेंट कह रही है ठीक है, मैं उनसे कहकर आमदनी का हिसाब लगवाऊंगी। क्या मैं इसके लिए सेंट्रल लिंक की मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकती हूँ या मुझे दफ्तर आना पड़ेगा? All right, I will ask him to calculate the income. Can I apply online for this through Centralink's mobile app or do I need to visit the office? Now, key vocabulary is calculate जिसको उर्दू में हिसाब लगाना या गिनना कहते हैं। Visit the offices, दफ्तर आना या जाना। CentralLink officer is saying you can easily lodge both claims online through your Express Plus CentralLink mobile app or MyGOV account. There is no need to visit our service center in person, especially with a newborn. आप एक्सप्रेस प्लस सेंट्रल लिंक मोबाइल ऐप या अपने माई जीओवी अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन दोनों दावे बआसानी जमा करवा सकती हैं। हमारे सर्विस सेंटर खुद आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चे के साथ। सो की वोकैबुलरीज लॉज अ क्लेम, दावा जमा करवाना या दरख्वास्त देना, इन पर्सन इज़ खुद हाजिर होना। सो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं जो कि टेक्निकल हैं टू नो इन दिस सेक्शन। So now I will provide you the summary of words that I have discussed in the segment. Paid parental leave is तनख्वाह के साथ मिलने वाली रुख्सत। Family tax benefit is खानदानी टैक्स के फायदे। Newborn child declaration is नवज़ायदा बच्चे के बयान या नौमौलूद बच्चे का बयान। Combined family income is मजमूई खानदानी आमदनी। सिंगल इनकम फैमिली इज एक आमदनी वाला खानदान। टैक्सेबल इनकम एस्टिमेट इज कबूल टैक्स आमदनी का तखमीना। लॉज ऑफ क्लेम इज दावा या दरख्वास्त जमा करवाना। So I have attached a link for the central link vocabulary as well as the noting shortcuts you can find in that link. And thank you for reaching the end of this video. I hope it is an interesting segment and you learn a lot from it. Please practice with your peers. Once again, I'll say practice makes perfect. And you can contact me on my email ID provided in the description.